मुंबई के एक पुराने इलाके की भीड़ भरी बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे राम प्रसाद, उनकी पत्नी कमला और उनका बेटा रवि। राम प्रसाद स्टेशन के पास चाय की एक छोटी सी टपरी चलाते थे और कमला आसपास के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी। घर में पैसे बहुत कम आते थे, लेकिन दोनों की आंखों में एक सपना जरूर था, हमारा रवि हमसे बेहतर जिंदगी जिएगा। रवि बचपन से ही समझदार था। वो जानता था कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं ताकि वो स्कूल जा सके। सुबह सुबह माँ काम पर निकल जाती, पिता चाय की टपरी लगाते और रवि पुरानी किताबें लेकर स्कूल चला जाता। उसके पास बस एक फटी हुई बैग थी, जूते के तल्ले घिस चुके थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। रात को जब बिजली चली जाती तो वो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते, लेकिन रवि को परवाह नहीं थी। वो अक्सर खुद से कहता, अगर मेरे माँ बाप रोज थक कर भी मुस्कुरा सकते हैं तो मैं भी अपनी थकान भूल सकता हूं। जब रवि 9वीं में पहुंचा तो घर की हालत और बिगड़ गई। पिता की टपरी पर ग्राहकों की भीड़ कम हो गई थी और माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अगर चाहो तो स्कूल छोड़ दे, बापू की मदद कर ले। रवि बोला, नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अभी हालात खराब हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रवि ने पढ़ाई के साथ साथ सुबह अखबार बांटना शुरू किया। हर सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटकर 7 बजे तक घर लौटता, फिर स्कूल जाता। कभी कभी थकान से आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यही उसकी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी है। उसके स्कूल के कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे अखबार वाला रवि आया, लेकिन रवि हर ताने को अपने अंदर ताकत में बदल लेता। वो सोचता, आज अखबार बांट रहा हूं, कल अखबार में मेरा नाम छपेगा। 10वीं की परीक्षा आई। रवि दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कई बार बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर किताबों में डूबा रहता। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक रवि के थे, 89%। उस दिन राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। फीस सुनकर कमला का दिल बैठ गया। उसने चुपचाप जाकर अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि रवि का एडमिशन हो सके। रवि को जब पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां से कहा, मां, एक दिन मैं यही मंगलसूत्र तुम्हें अपने हाथों से वापस दूंगा। कॉलेज का सफर रवि के लिए आसान नहीं था। वो दिन में क्लास करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता ताकि घर का खर्च चल सके। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता, क्योंकि दोपहर के खाने के पैसे बस के किराए में चले जाते। वो हमेशा कहता, जो पेट की भूख सह लेता है वो जिंदगी की भूख को कभी नहीं हारता। क्लास के कुछ अमीर लड़के उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन एक ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है यार, ये कॉलेज तेरे बस का नहीं। रवि मुस्कुराया और बोला, सर कॉलेज बड़ा या छोटा नहीं होता, सपने बड़े या छोटे होते हैं। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग हंसे, लेकिन रवि के भीतर आग जल चुकी थी, कठिनाई को चुनौती देने की आग। तीसरे साल में कॉलेज ने एक बड़ी आईटी कंपनी की इंटर्नशिप निकाली। 200 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से सिर्फ 5 का चयन होना था। रवि के पास न लैपटॉप था, न अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास, लेकिन उसके पास इरादा था। वो पास के साइबर कैफे में जाकर फ्री ट्यूटोरियल देखता, नोटबुक में कोड लिखता और खुद से सीखता रहता। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, तुम्हें कंप्यूटर का अनुभव है, तो रवि ने ईमानदारी से कहा, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने में मैंने खुद से 200 प्रोग्राम लिखे हैं। इंटरव्यू लेने वाले हैरान रह गए। कुछ दिन बाद रवि को मेल मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागा भागा घर आया और बोला, मां मेरा चयन हो गया। कमला ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा अब लगता है हमारी किस्मत सच में बदलने लगी है। इंटर्नशिप के दौरान रवि दिन रात मेहनत करता। दूसरे लड़के जब ऑफिस से 5 बजे निकल जाते, वो 10 बजे तक वहीं बैठा कोडिंग करता। उसका बॉस अक्सर कहता, तुम इतना काम क्यों करते हो? रवि मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कभी आराम नहीं किया, मैं कैसे कर लूं? 3 महीने बाद कंपनी ने उसे फुल टाइम जॉब ऑफर कर दी। 25,000 रुपए की पहली सैलरी। उस दिन रवि ने सबसे पहले अपनी मां का गिरवी रखा
मंगलसूत्र छुड़ाया और उनके हाथों में पहनाया। मां रो पड़ी और पिता ने कहा, बेटा, तेरी मेहनत ने हमारी किस्मत बदल दी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत नहीं पिताजी, सोच बदली है। रवि ने नौकरी करते हुए खुद को कभी रोकने नहीं दिया। उसने एमबीए की पढ़ाई शुरू की, नई नई स्किल्स सीखी और हर साल प्रमोशन पाया। 3 साल बाद वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। लेकिन रवि का सपना सिर्फ खुद की तरक्की नहीं था। उसने सोचा, मुझ जैसे और भी बहुत से रवि होंगे जिन्हें बस एक मौका चाहिए। यही सोचकर उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, उड़ान टेक, जिसका मकसद था गरीब बच्चों को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग देना। पहली बैच में 20 बच्चे आए, जिनमें से 12 को अच्छी नौकरी मिली। जब एक बच्चा बोला, भैया, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, तो रवि ने कहा, मैं खास नहीं हूं, बस कभी रुका नहीं। कुछ साल बाद रवि ने अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उस फ्लैट की खिड़की से पूरा मुंबई शहर दिखता था। कमला हर शाम खिड़की से बाहर देखती और कहती, रवि देख, ये वही शहर है जो कभी हमें छोटा महसूस कराता था। आज वही हमारे सामने सिर झुका रहा है। राम प्रसाद अब भी कभी कभी चाय बनाते हुए मुस्कुराते और कहते, मैं सोचता था मेरा बेटा अफसर बनेगा, पर यह तो लोगों की जिंदगी बदलने वाला बन गया। रवि उनके पैर छूकर बोला, पिताजी, यह सब आपकी मेहनत का फल है। मैं तो बस आपकी दी हुई सीख को निभा रहा हूं। आज रवि की कंपनी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वो हर साल बस्ती के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है। हर बार जब वो पुराने मोहल्ले से गुजरता है तो बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं, भैया हमें भी कंप्यूटर सिखाओ। रवि हंसकर कहता, जरूर, पर पहले मुझसे वादा करो, कभी हार नहीं मानोगे। रवि की कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि सच्ची जिंदगी की कहानी है। एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी, ताने और मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। उसने न किसी को दोष दिया, न हालात से भागा। उसने बस एक रास्ता चुना, मेहनत और ईमानदारी का। वो हमेशा कहता है, जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, तभी समझ लेना कि तू सही रास्ते पर है। आज उसका नाम अखबारों में छपता है, वही रवि जो कभी अखबार बांटता था। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, ये बस एक शुरुआत है। जो अपनी सोच और मेहनत से आगे बढ़ता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं।